मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं। और पहले अध्याय में ही हमने काफी कुछ पढ़ा है। व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में हमने पढ़ा, नयों के बारे में पढ़ा, निक्षेपों के बारे में, प्रमाण के बारे में, मति शुद्ध ज्ञान और मति शुद्ध अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान, पांच सम्यक ज्ञानों के बारे में पढ़ा हमने। हमारा मिथ्यात्व कैसे दूर हो उसका तरीका हमने पढ़ा। सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है वो हमने पढ़ा। कल से हमारा जो चल रहा था विषय ये था कि शास्त्रों को समझने की क्या विधि है। उसमें पांच प्रकार से शब्द उसमें आते हैं। शब्दार्थ है, अन्वयार्थ है, आ, भावार्थ है। तो ये सब अपन पढ़ रहे थे कि इसका अर्थ क्या है। तो जब कोई शब्द कहा जाता है तो उसके पीछे वास्तव में मंतव्य क्या होता है। जब हम पांचों प्रकार से उसको समझ लेते हैं तभी वो वास्तव में बात हमको सही समझ में आती है। इसका प्रयोग आप जीवन में देखेंगे कि आपको बहुत बार जो है कहीं डिस्कशन चल रहा हो तो वहाँ किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली, उसके बात को हर आदमी अलग अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी होगा, जिसे थोड़ा नयों का ज्ञान होगा, वो ये भी समझ लेता है कि उसका मंतव्य ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है। तो वो उसको अच्छे से समझ सकता है और ऐसे समझने वाले को जो जीव लोकप्रिय भी होता है और उसको सब जो सम्मान भी देते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिकल जीवन में भी इसकी आवश्यकता है और शास्त्रों को समझने के लिए तो इसकी नितांत आवश्यकता है। तो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। अपन ये पढ़ रहे थे कि जैसे परमार्थ को नमस्कार, इस वाक्य को पांच प्रकार से अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। है ना। देखो इसमें हालांकि इन्होंने फिर भी थोड़ा सा डिटेलिंग किया है। मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा आपको, फिर डिटेल करता हूँ। जैसे शब्दार्थ का अर्थ क्या है। परमार्थ को नमस्कार, इस शब्द का अर्थ क्या है। परम अर्थ यानी जो सबसे बढ़िया वस्तु है उसको नमस्कार। इतना ही उसका शब्द का अर्थ है। लेकिन वो शब्द का अर्थ समझने के लिए उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया है। क्या दिया है। जो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को भस्म करके शुद्ध नित्य निरंजन ज्ञानमय हुए हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यह परमात्मा को नमस्कार का शब्दार्थ हुआ। देखो, जब मैं नमस्कार करता हूँ तो इतनी बात तो मैं सोचता नहीं। वैसे आप कहोगे कि नमस्कार करते समय कि ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को भस्म किया, इतना तो सोचता नहीं हूँ। लेकिन वो बैकग्राउंड बता रहा है कि जब कोई परमात्मा को नमस्कार करता है तो परमात्मा की उस महिमा को ध्यान में रखकर ही उन्हें नमस्कार करता है। तो ये महिमा बताने के लिए उन्होंने इसमें ये सेंटेंस जोड़ा है। बाकी तो शब्दार्थ का अर्थ इतना ही है कि मैं परमार्थ को नमस्कार करता हूँ। ये शब्दार्थ हुआ। फिर नया अर्थ में, नया अर्थ में ना, नए किस नए की अपेक्षा से बात है। तो नए, देखो उन्होंने क्या बताया कि जिस परमात्मा को, जिस वस्तु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, कैसी वो वस्तु है। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा परमानंद स्वरूप है। पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। यानी देखो इसमें नय का कैसे अच्छा वो किया हुआ है, समावेश किया है। कि एक तो क्या बता दिया, उसका जो निश्चय नय से, जिसे मैं नमस्कार कर रहा हूँ, उसका स्वरूप क्या है। क्या है। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा परमानंद स्वरूप है। ये हो गया शुद्ध निश्चय नय से। अब व्यवहार नय के कितने कथन है। पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई,
वह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। प्रकट क्यों हुई? इसका अर्थ क्या है कि ये पर्याय का शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। जो वो ध्रुव रूपी जो है उसको तो ऊपर कह दिया आपको कि आत्मा परमानंद स्वरूप। अब ये बात चल रही है कि उसकी जो पर्याय बदलती हैं, जैसे अभी वो रागी द्वेषी था, लेकिन अब वो जो जीव परमात्मा बना है, अर्थात उसको पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। ये जो प्रकट होना एक पर्याय है, तो व्यवहार व्यवहार नय का विषय बन गया। इसलिए बोला पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। फिर ये तो हुआ आस्ति से कथन, और नास्ति से कर्म दूर हुए, वह असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नय का विषय है। पहले में तो कह दिया कि शुद्ध हुआ, दूसरे में बोल दिया कर्म दूर हुए। इसका मतलब क्या है कि कर्म दूर हुए मतलब ये भी एक पर्याय है। जो शुद्ध जो ध्रुव तत्व है वो तो जैसे है वैसा है, लेकिन उसमें से कर्म निकल गए, ये भी एक पर्याय है। तो ये पर्याय भी व्यवहार नय के खाते में चली गई। फिर यदि नय इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर नय से समझना चाहिए। यदि नयों के अभिप्राय को न समझे तो वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। यथार्थ ज्ञान में साधक के सुने होते ही हैं। जो साधक है, जो सही बात को समझ रहा है, इतनी सारी बातों को समझ रहा है और सही निर्णय ले रहा है, तो उसको वास्तव में सारे नयों का ज्ञान होकर के वास्तविक बात क्या है वो समझ में आने लगती है ना। देखो ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको ये पांचों के बारे में बता के फिर अपन प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। फिर अब देखो, यथार्थ ज्ञान में साधक के सुने होते ही है। साधक जो है वो जो चिंतन करता है, संपूर्ण ज्ञान का जो अंश अंश चिंतन करता है, उसको साधक के सुने कहते हैं। सुने और कुने दो होते हैं ना। कुने माने जो अपन बोलते हैं कि ये तो साहब उन्होंने वो कुतर्क कर दिया। तो यहाँ सुने का मतलब है कि जो सम्यक रूप से जो बात कही जाती है अंश रूप में, प्रमाण ज्ञान का ही जो अंश होता है वो सुनय होता है। लेकिन जो प्रमाण ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान आदि है, उसके जो अंश है उसको सुनय नहीं कह के कुनय कहें। फिर देखो एक और उन्होंने नए लगाया, ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका। ऐसा वाक्य हो वहां ज्ञानावर्णी नाम का जड़ कर्म रोकता है। ऐसा कहना दो द्रव्यों का संबंध बतलाने वाला व्यवहार नय का कथन है, सत्यार्थ नहीं है। हैं? क्या बोल दिया? ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोक दिया। साहब मैं क्या करूं, मजबूर था, मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, तो मैं ये काम नहीं कर पाया। तो ये कहने में तो बहुत साधारण रूप से हम व्यवहार से कहते ही हैं ऐसा। ऐसा उनका अत्यंत बड़ा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, और वो जो है वो उसको समझ नहीं पाए, अर्थ को देख नहीं पाए, या वहाँ प्रवचन चल रहा था वो सुन नहीं पाए, तो उनका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था। तो ये हमारी बोलचाल की भाषा में हम कहा जाता है, और ये कथनचुत उस अपेक्षा से सत्य है कि कर्म का उदय तो होगा, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये जो सिद्धांत है उसके लिए माफिक बैठता नहीं। तो इसलिए कहा जाएगा कि ये व्यवहार का कथन है, निश्चय से तो कोई कर्म जीव के पुरुषार्थ को रोक नहीं सकता। हम स्वयं ही अपनी कमजोरी से रुक जाते हैं। किसी ने हमको रोका नहीं। जैसे किसी के कोई कहीं जा रहा था, उसके थोड़ा पेट में दर्द हुआ, उसने बोला साहब मैं नहीं जा सकता, मेरे पेट में भयंकर दर्द। और दूसरा व्यक्ति को उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है और उसको मालूम है काम बहुत अर्जेंट है, वो बोला नहीं कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो, चलो अपन चलते। तो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों को एक जैसी पीड़ा है, लेकिन उनका आंतरिक पुरुषार्थ में अंतर है। इससे जाहिर होता है कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वही द्रव्य स्वयं अपनी कमजोरी के कारण वैसा पुरुषार्थ नहीं करता, ये उसका ही अपराध है ना। ये दो, तो इस तरह से ये सत्यार्थ नहीं, लेकिन कहने में ऐसा ही आता है। शास्त्रों के सच्चे रहस्य को खोलने के लिए नयार्थ होना चाहिए। नयार्थ को समझे बिना चरणान योग का कथन भी समझ में नहीं आता। गुरु का उपकार मानने का कथन आए, वहां समझना चाहिए कि गुरु तो परद्रव्य है, इसलिए वह व्यवहार का कथन है, और वह असद्भूत उपचरित व्यवहार न है। परमात्म प्रकाश गाथा 7 और 14 के अर्थ में बताया गया है कि असद्भूत का अर्थ मिथ्या होता। देखो, यह इन्हों अपन बोलते हैं ना कि करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, बहुत सारे भजन भजन अपन बनाते हैं, और अपन बोलते हैं कि भगवान की अच्छी श्रद्धा के साथ भक्ति करो, तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। और किसी किसी को बोला कि साहब जैसे उन्होंने वो
धनंजय कवि ने वो विशोपहार सूत्र बनाया था, जिससे उनका बेटा जो है, जो मरणासन था, वो जिंदा हो गया। और इनका जो मानतुंगाचार की बेड़ियां टूट गई, स्मेरा सुंदरी के पति का कोढ़ समाप्त हो गया। तो ये अपन पढ़ते हैं ना, चमत्कार हो गया साहब, और फिर बोलते हैं साहब उसके साथ क्यों नहीं है, बोले उनमें उन्होंने पूरे श्रद्धा पूर्वक नहीं किया होगा, लेकिन जिसने किया श्रद्धा पूर्वक उनका चमत्कार होता है। तो ये सब बातें अपन जो है व्यवहारने से करते हैं। और इसका जो है कुछ फायदा भी है, ये क्यों करते हैं, इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ पर्पस भी है। तो ये अपन कहानी कहते हैं, जो जो मैंने आपको तीन चार उदाहरण दिए कि सीता जी का जो है कमल खिला दिया, वहां पे अग्नि बुझा दी, और ये सब हुआ। तो ये सब जो घटनाएं होती है, ये कौन करता है? ये घटनाएं हुई, ये तो बात सही है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे हमारा वो उनके प्रति समर्पण है, या उन घटनाओं में होने में जो काल लब्धि आदि पांच समवाय थे उनका होना है, या कोई और कारण है। तो ये अपन को डिस्कस करना है ना। ये बोल रहे हैं, गुरु का उपकार मानने का कथन आए वहां समझना चाहिए कि गुरु तो उपद्रव है, इसलिए यह व्यवहारिक कथन है, और वह असुद्ध भूत उपचरित व्यवहार न है। असद भूत का अर्थ मिथ्या होता है। तो क्या अपन ऐसा मान लें कि जो मैना सुंदरी का जो किस्सा चलता है, तो उन्होंने इसका पाठ किया था सिद्ध चक्रमंडल का, उसकी वजह से कोढ़ दूर हो गया, या धनंजय कवि के बेटे को का सर्प का जहर उतर गया, है ना, सीता जी के वो कमल खिल गया। तो ये सब घटनाएं गलत हैं, सही है, भक्ति पूर्वक हुआ है, या कोई और कारण था? बताओ यार सब लोग। कारण तो अलग ही था। मेन कारण था उसकी पांचों सम्माएं मिली, काल लब्धि आई, ऐसी भव्यता होनी थी, उस वजह से हुआ। उसका कर्मों का, सीता जी के कर्मों का इस तरह का उदय होना था, वो काल लब्धि से हुआ। मगर ये हद से हुआ, ये कहना मिथ्या। देखो, घटना तो घटित हुई, लेकिन उस घटना में देखो क्या होता है, कि जैसे एक वैद्य ने आपको एक लड्डू बना करके दिया है कि आप ये लड्डू खाओ, आपकी जो है वो जो आपने पांच छह जो बीमारियां बताई हैं ठीक हो जाएंगी। उस लड्डू के अंदर में पांच औषधि थी, और पांचों रोगों के लिए अलग अलग औषधि उसमें मिला दी एक लड्डू में। अब आपने वो लड्डू को खाया, तो सपोज करो कि उसमें जो है अश्वगंधा थी, जो जिसमें ताकत का काम था। आपने उसमें जो दूसरी और जड़ी बूटी थी, उसमें एक मुलेठी थी, आपने मान लिया कि मुलेठी की वजह से मुझको ताकत आई। ताकत आई, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपका एनालिसिस गलत है, आपने उसको मान लिया। तो मानने से उन जड़ी बूटियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो असर करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन आपने अपनी मान्यता में ऐसा मान लिया। ठीक उसी प्रकार से जीव के जो चिंतन होते हैं, उन चिंतन में एक मिश्रण होता है। मेरे शुभ भाव भी होते हैं, किंचित जो है वो किंचित वीतराग भाव भी होते हैं, और किसी तरह के जो है अविकारी भाव भी होते हैं, किसी तरह के राग भाव भी होते हैं, उन सब का एक मिश्रण एक बार में चिंतन में आता है। और बोलते हैं समयबद्ध कर्मों का ग्रहण होता है एक समय में। आठों ही कर्मों के सभी प्रकृतियों के परमाणुओं का बंद होता है, आश्रय होता है और बंद होता है, और इसी तरह से उन प्रकृतियों का उदय भी होता है प्रति समय। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे एनालिसिस करें। जैसे अपन ने मैना सुंदरी का डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था कि मैना सुंदरी एक सम्यक दृष्टि जीव थी। तो वो ये तो मान ही नहीं सकती कि मैं गंधोदक लगा दूंगी तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। तो गंधोदक उन्होंने और 10 साल पहले 50 साल पहले क्यों नहीं लगा दिया, उन्होंने खुद ही क्यों नहीं लगवा लिया है? या उन्होंने अपना जो उनका विवाह और कोड़ीपति से हो रहा था उसको रोकने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? बहुत सारे प्रश्न हैं। तो वो घटना तभी क्यों घटित हुई? तो अपन जानते हैं कि उन्होंने ये सिद्ध चक्र मंडल का पाठ का विधान इसलिए किया कि वहां स्थिति बहुत असहनीय हो गई थी, लोग बड़े दुखी थे, पूरे महल के अंदर में शोक के वातावरण छाया हुआ था, और राजा स्वयं भी उस निर्णय को सुनाने के बाद में बहुत दुखी हुआ था। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे लोगों में आर्त ध्यान आदि उनका समाप्त हो जाए, भक्ति का भाव, भक्ति की सरिता बहने लगे। तो उन्होंने उस पर्पज से उसको किया, और वो पर्पज भी उनका सर्व हुआ, साथ में ही
ठीक उसी समय उनका वो कुष्ठ रोग से मुक्ति का समय आ गया। तो वो भी तो पुण्यधारी जीव थे, श्रीपाल जी उसी भाव से मोक्ष गए। तो ये सब घटनाएं देख करके लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। लोग बोलेंगे कि इन्होंने शिक्षक मंडल का विधान किया है, इसकी वजह से वो कोढ़ ठीक हो गया। किसी ने बोला गंधों तक लगाया इसलिए हो गया। किसी ने बोला कि इन्होंने कोई और मंत्र जाप किया होगा इसलिए हो गया। तो इसमें इसको पूरा एनालिसिस करेंगे आप, तो उसके जो शुभ भाव थे उसके बदले में तो उसको पुण्य का बंध हुआ। ये भी शुभ भाव की वातावरण को थोड़ा लाइट किया जाए, और इसलिए ऐसा कोई धार्मिक प्रभाव न की जाए, इससे भी उसको सातिशय पुण्य का बंध हुआ। लेकिन पुण्य के द्वारा कर्मों को रोका नहीं जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। पुण्य आदि, पुण्य और पाप में दोनों अपने अपने फल वो देते हैं। लेकिन आप चाहो कि पुण्य से पाप न्यूट्रलाइज हो जाए या पाप से पुण्य न्यूट्रलाइज हो जाए, तो नहीं होता। उस समय के आपके जो विकारी भाव हैं, उन उन भावों से काम होता है। ये तो हो सकता है कि आपके खाते में बहुत सारा पुण्य जमा हो, और जिस वजह से वो पुण्य आया है, अब वो भाव से विपरीत आपका चिंतन आ गया। तो विपरीत चिंतन आने की वजह से उनमें संक्रमण होकर के पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियों में बदल सकती हैं। ये संक्रमण आदि अपन ने जो पढ़ा था। बाकी डायरेक्टली कोई पुण्य पाप को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, पुण्य पाप को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। उन सबके अपने अपने अलग अलग फल हैं। ये जो भाव हमारा आता है, चिंतन जो आता है, आत्मा को लक्ष्य करके आता है, वीतरागता का पोषक जो होता है, वही वास्तव में कार्यकारी होता है। ये नियम है। तो ये अपन नए से समझेंगे। ये जो मैंने घटनाएं बताई, उसमें घटना में व्यवहार नए से तो ऐसा ही दिखाई देता है। जिनेन्द्र देव की अपूर्व भक्ति उसने की। उसने उनके गंधोदक में विशेष विनय दिखाई, और उसके कारण से उन सब जीवों को 500 जो उनके साथ में और योद्धा थे, उन सबका भी कोढ़ दूर हुआ। वो प्रजा को बहुत अच्छा लगा। और कालांतर में राजा ने भी रिपेंट किया। तो आप बोले कि वो इनके सिद्ध चक्र के वजह से ही राजा ने पछतावा किया कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन वो अंडू तो नहीं कर पाए ना उस घटना को, क्योंकि वो घटना तो वैसे ही होनी थी, और उस घटना के लाभ बहुत थे बाद में। कि न केवल उनकी काया कंचन सी हो गई, बल्कि मैना सुंदरी को एक अद्भुत राजा वर के रूप में मिला, जो कि कोटि भट्ट था, जिसके शरीर में 1 करोड़ योद्धाओं का बल था, और जो उसी भव से मोक्ष गया। कई बार अपन सोचते हैं ना, अपन जो उस समय की जो रिजल्ट होता है, उससे हम बड़े भयभीत हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्या हुआ, उसके साथ ऐसा बुरा क्या हुआ। लेकिन आप विश्वास रखेंगे तो बाद में आपको लगेगा कि जो उस समय हुआ वो अच्छा था। लेकिन इसको रियलाइज करते करते हमारा बहुत समय बीत जाता है, हम भूल भी जाते हैं सारी चीज। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि ये जो नए हैं, इन नयों का ज्ञान करके, और कौन सा कार्य किस नए की अपेक्षा से हुआ, इसका ज्ञान करने से आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फायदा हो। जैसा मैंने उसको समझाया था, बहुत समझाया उसको, वो माना नहीं, और इसकी वजह से उसको कितना लॉस सहना पड़ा। तो लॉस तो उसको होना था, उसका भवितव्य में था। लेकिन आपने जो समझाया, वो कालांतर में जा करके उसको कैसे कई बार उसका फायदेमंद भी होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप सबको याद होंगी। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान आप ही की शरण है, आप ही के कारण ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा काम हो भी जाता है, तो हमको लगता है कि भगवान ने किया। और जिनका हो जाता हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत श्रद्धा पूर्वक किया होगा, और जिनका नहीं होता हम सोचते हैं उनकी श्रद्धा में कहीं कमी रह गई। लेकिन ये पूरा नियम अगर हम समझेंगे, तो सारे नयों के अनुसार वो सही सिद्ध हुआ। व्यवहार से भी ठीक है कि भगवान की हमने शरण ली, इसलिए काम हो गया, ये भी ठीक है। और लोगों में प्रभाव ना जाए इसलिए हमने किया, ये भी ठीक है। लोगों को एहसान मानना चाहिए इसलिए किया, ये भी ठीक है। लेकिन उसका जो आंतरिक कारण है, वो आंतरिक कारण वो कर्मादि की व्यवस्था है, वो अपन ने अच्छे से जानी। और कर्मादि की व्यवस्था भी मेरे पुरुषार्थ के कमी या ज्यादापन से हो। तो ये अपन ने समझा, असद्भूत का अर्थ मिथ्या होता है। चरणान योग में परद्रव्य छोड़ने की बात आए, वहां समझना चाहिए कि वहां राग को छुड़ाने के लिए व्यवहार नय का कथन है।
हैं? आपको बोल रहे हैं भाई साहब रात्रि भोजन का त्याग कब करोगे, अनछना पानी कब छोड़ोगे? तो बहुत सारी जगह तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आदमी छोड़ भी नहीं पाता, चाह के जानता भी नहीं है। अभी जैसे बोतलों में बंद पानी आता है, आप कहीं भी जाओगे, मीटिंग में जाओगे, किसी धार्मिक आयोजन में भी जाओगे, तो एक एक बोतल सबको पकड़ा देते हैं। और पानी ठंडा होने के लोभ में सब जो उसमें पीने भी लगते हैं, और फ्री में मिल रहा है। लेकिन इस पर अपन विचार करें कि ये सीधा सीधा अनछना पानी पीना है कि नहीं। हमको समझ में नहीं आता कि हम कोई अनछना पानी पी रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं साहब ठंडा। तो क्या करें? तो बोतल साथ में लेके जाएं क्या, जगह जगह छन्ना लेके जाएं क्या? नहीं, हमसे नहीं होता साहब ये सब। जो करने वाले हैं वो करते भी हैं, वो बाहर त्याग ही कर देते हैं कि बाहर मांग के पानी का ही त्याग। अब सोच के देखना, इन सब चीजों में भले ही मैं और आप सब उसमें शामिल हैं, लेकिन जरा गहराई से सोचें। इन्हें अनछने पानी का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। जो श्रावक के मूल गुणों का पालन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूरे तन्मयता से देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि मैं वास्तव में गृहस्थ भी हूं कि नहीं सच्चा, और इन सब का लाभ होता है। किस नए से होता है लाभ? एक तो इस नए से होता है कि मेरे द्वारा वो जीवों की हिंसा नहीं होती, तो नहीं होती हिंसा तो मेरे उस तरह के कर्म आदि का बंध नहीं होता, मेरी बुद्धि विकारी नहीं होती। ये एक नए है। हालांकि आप कहोगे कि इस नए में तो परद्रव्य की कुछ ग्रहण और त्याग की बात है ना, और परद्रव्य का ग्रहण त्याग होता नहीं। लेकिन ये उपचार से कहा जाता है, ये ना कहें तो लोगों को कैसे समझ में आए? देखो यही उन्होंने लिखा, चरणानी योग में परद्रव्य छोड़ने की बात आए, वहां समझना चाहिए कि वहां राग को छुड़ाने के लिए व्यवहार न्याय का कथन है? राग को छुड़ाने के लिए वो ना, भैया ये बाहर की चीजें छोड़ो, होटल वोटल की चीजें छोड़ो। अरे साहब क्यों छुड़ा रहे हो आप, ये तो परद्रव्य हैं, वो तो वैसे ही छूटे हुए हैं, मैंने उनका ग्रहण कहाँ किया? लोग आपको ऐसा लॉजिक देंगे। प्रवचन सार में शुद्धता और शुभ राग की मित्रता कही, किंतु वास्तव में वहां उनकी मित्रता नहीं है। राग तो शुद्धता का शत्रु ही है। किंतु चरणान योग के शास्त्र में वैसा कहने की पद्धति है, और वह व्यवहार नय का कथन है। अशुभ से बचने के लिए शुभ राग निमित्त मात्र मित्र कहा है। उसका भावार्थ तो यह है कि वह वास्तव में वीतरागता का शत्रु है, किंतु निमित्त बताने के लिए व्यवहार नय द्वारा ऐसा ही कथन है। ये वीतरागता क्या है और सरागता क्या है? अब बोला कि भाई साहब मंदिर जाओ, बढ़िया से 48 दीपक से आरती करो और जय जयकार करो भगवान की, उनका गुणानुवाद करो, आपको देखो कितना लाभ होगा। तो क्यों कहा जा रहा है ये कि आप अभी राग के बीच में, राग द्वेष में फंसे हुए थे, वहां से निकालना था। तो आपको समझाया कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाहर गप्पे लगा रहे हो, इसमें चलो अंदर चलो, आरती करेंगे भगवान की, और पूरा ध्यान से पूरी तन्मयता से करेंगे। तो क्यों करेंगे? बोले अरे तुम्हें धर्म करना है ना, धर्म का मार्ग तो यही है ना, भगवान की भक्ति करो। अब मैंने एक साथ दो नयों के बारे में कह दिया आपसे। मैंने एक तो आपको कह दिया कि आपको अशुभ से बचना है, तो शुभ में जाओ। दूसरा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको धर्म करना है, तो धर्म करने के कई अर्थ हैं। एक नए तो जो है व्यवहार न्याय है, दूसरा वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है? स्वयं के गुणों का चिंतन करना, वही वास्तव में निश्चय धर्म है। तो आप कहोगे साहब आरती करने से स्वयं के गुणों का चिंतन हो जाएगा क्या? आप अंदर पकड़ के लाए थे क्या कि धर्म हो जाएगा, करा तो रहे हो, भक्ति करा रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है कि शुभ भाव और वीतराग भाव में मित्रता है। कि शुभ भाव होंगे तो वीतरागता आ जाएगी अपने आप। ये डिसीजन सही है क्या, ये बताओ? शुभ भाव के द्वारा वीतराग भाव प्रकट होते हैं, ये जरूरी है या नहीं? ये जरूरी नहीं है सर। सब लोग सहमत हैं इससे? शुभ राग का आलम्बन लेने से हाँ। शुद्धता तो आती है, मगर ये
एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। बहुत बढ़िया है। तो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि जो इतनी एग्जाम्पल दिए मैंने, सीता प्रति कमल रचाया, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्या। तो मैं उनसे स्तुति करता हूँ कि जैसे आपने उनकी हेल्प करी ऐसी मेरी हेल्प करो। तो ऐसा मानना कि उन्होंने हेल्प करी और बहुतों की हेल्प होते हुए भी देखी गई, बहुतों के जीवन में भक्ति पूर्वक उनके दुखों का निवारण होते भी देखा गया, तो क्या मैं ये मानूं कि भगवान ही देते हैं, उनकी भक्ति से सब कुछ मिल जाता है और उसी से मैं मोक्ष भी प्राप्त कर लूंगा? ये सही है क्या? नहीं, सब ये मिथ्यात्व है, और ये सब बातें व्यवहार में सिखाई गई हैं। और कोई भी इस तरह की भक्ति से ये सब नहीं हुए हैं। ये सब एक कथन है व्यवहार से। क्या नीरजा जी, आप सहमत हैं इस बात से? जी। हाँ। जी। तो फिर छोड़ो सब, ये काहे के लिए मंदिर जाना और ये सब करना, भगवान की पूजन करना क्या रखा है इसमें? ये भी व्यवहार के लिए जरूरी है। हाँ। जब तक हम अपने शुद्ध में नहीं आएंगे, जब तक व्यवहार भी होना जरूरी है। इस व्यवहार से ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो आपने बात कही वही जब उन्होंने यहाँ मंदिर लिखी है। जाते हैं तो जिनेंद्र देव के गुणों को निहारते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तभी तो हमारा ये व्यवहार छूटेगा। व्यवहार के अलावा कल जो बात आपने बताई थी, कल भी वही बात थी कि जब हम हमारा मस्तिष्क हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है, और यदि शुद्ध कार्य नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो बुरे कार्य के लिए वो राग देश में, कसाई भाव में लगा ही रहेगा। तो जब हम मंदिर जाते हैं, स्वास्थ्य अध्ययन करते हैं या करते हैं, तो हमारा उस समय कुछ भाव जो है अच्छे भाव में लगता है, और या जैसे राज देश और या कसाई भाव कम होते हैं, तो उससे कर्म में ढीले पड़ते हैं और उसका इम्पेक्ट आता है। तो आगे उसमें और आसानियाँ बढ़ती हैं आपको, जो इस लाइन पे आगे बढ़ने के लिए। देखो, बिल्कुल आपने सही कहा। ये चैलेंज ये वो। है कि जब भी हाँ। ओपन करते हैं नॉइज आती है। हाँ, नॉइज आती है। देखो, यहाँ उन्होंने जो बात कही ना कि, और जो नीरजा जी भी कह रहे हैं, आप सब कह रहे हो कि भाई ये जो भक्ति आदि के भाव हैं, ये और कुछ नहीं तो कम से कम वो स्टेप हैं कि पहले तो मैं अशुभ से बच जाऊं, उसके लिए तो शुभ भाव ठीक है, और फिर उन शुभ भावों को करते हुए मैं वहीं ना ठहर जाऊं। शुभ भाव करने के बाद में, जैसे मान लीजिए आपने एक घी रखा है बर्तन में, वो एकदम जमा हुआ है। अभी आपको किसी ने कहा भैया कि घी को गर्म कर लो, तो वो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने घी को आंच पे रखा और थोड़ी देर बाद ही उतार लिया उसको, तो मेरा काम हुआ क्या? नहीं हुआ। कि आपने कहा था साहब आंच पे रख दो, तो मैंने रख दिया, लेकिन वो तो पिघला नहीं। तो क्या कहोगे आप उससे कि भैया थोड़ा धैर्य के साथ में थोड़ी देर उस टेम्परेचर पर रखे रहो, काम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो भक्ति आदि के भाव, जो शुभ राग वाले भाव अशुभ से बचने के लिए मैंने अडॉप्ट किए थे, उसकी प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उन भावों के आगे जाना, उन भावों, उनसे नहीं, वीतराग भाव शुभ भाव से वीतराग भाव नहीं होते। लेकिन मुझे एक बैकग्राउंड मिल गया कि अशुभ से बचा हुआ हूँ, हड़बड़ाहट है नहीं है, और अब मैं अपने पुरुषार्थ का परिचय दे करके उन वीतरागी भावों की ओर जाऊं, जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ वो वीतराग भगवान है। वो वीतराग क्यों है? उनके राग कैसे बीत गए? आगे चले जाओ इस थ्योरी के ऊपर, बस काम हो गया। उस थ्योरी पर जैसे आगे जाओगे, वीतरागता का जो भक्ति है उसकी क्वालिटी भी सुधर जाएगी। मैं उन्हें जिस जिस कारण से विनय कर रहा था, उसमें बहुत सारे मेरे स्वार्थ भी थे, थोड़ा राग भी था, कुछ कामनाएं भी थी। लेकिन जब मैं उनकी वीतराग दशा का चिंतन करते हुए अब की बार उन्हें नमस्कार करता हूँ, तो वहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं अपनी आत्मा का वन टू वन दर्पण की भांति उनमें निहार करके अपने गुणों का चिंतन करने में समर्थ होता हूँ। इसलिए वो शुभ भाव उपचार से वीतराग भावों का जनक कहा जाता है, डायरेक्टली नहीं। जब उन शुभ भावों को
मेंटेन करते हुए वीतराग जिसकी उपासना मैं कर रहा हूँ उस दशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही मेरा काम होता है। तब मेरा नमस्कार भी बहुत बलवान होता है। ऐसा नमस्कार होता है जैसे कुंद कुंदाचार्य ने सीमंदर स्वामी को किया। एक क्षण में उनका नमस्कार पहुंच गया। ऐसी टेलीपैथी हमारे अंदर भी ऐसा करिश्मा है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो देखो, अपने आप को दूसरी तरह से शास्त्रों का अर्थ करने का तरीका बताया। नयार्थ, कि कौन सी बात शास्त्र में किस नय से कही गई है। अभी आपको लोगों की सबकी मदद से अपन ने ये जाना कि शास्त्र में जो शुभ राग की महिमा कही जाती है वो किस अपेक्षा से कही जाती है, और निश्चय नय का जो कथन करना हो तो कैसे किया जाता है, और शुभ राग से वीत राग भावों की ओर आने में क्या करना पड़ता है। उससे हमको एक आइडिया हो जाएगा। जब भी शास्त्र में कोई भी बात आएगी हम अपना दिमाग लगा के बताएंगे कि कैसे हुआ है। नहीं, बहुत सारे लोग आपके अंधभक्त होते हैं ना कि भैया ये काम करो, ये इसकी आरती का घी लगाओ, फलाने की आंखें ठीक हो गई उससे। तो हो सकता है ऐसा, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ। उस व्यक्ति की श्रद्धा आदि थी, उससे तो पुण्य बंद हो रहे होंगे, वो अलग अपना। लेकिन उसकी किंचित उनके उसके विकारी भावों का अभाव होने से भावों में कुछ शुद्धता आई और उसकी कर्मों की स्थिति में कुछ संक्रमण आदि हुआ, या काल लब्धि आई जिसके कारण से वो घटना वैसी संभवित हुई। ऐसा नए से समझना, ब्लाइंड भक्त मत बनना। ऐसा ही है, साइंटिस्ट है ना अपन, वीतराग विज्ञानी है, तो उसको अच्छे से समझना, नयों का अर्थ समझ, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही, धर्म की प्रभाव ना हो इसलिए भी बात कही जाती है ना। लेकिन अंदर का जो रहस्य है, कर्म रहस्य, सिद्धांत नय, आगमार्थ, वो सब जानना चाहिए। ये हमने नए अर्थ के बारे में पढ़ा है ना। लिखा है अशुभ से बचने के लिए शुभ राग निमित्त मात्र मित्र कहा है ना। शुभ राग निमित्त मात्र कहा है अशुभ से बचने के लिए। उसका भावार्थ तो यह है कि वह वास्तव में वीतरागता का शत्रु है, किंतु निमित्त बताने के लिए व्यवहार नय द्वारा ऐसा ही कथन होता। फिर एक है मत आर्थ, कि आपका कौन सा मत है साहब, आपके मत के अनुसार क्या है। वो जो दर्शन है ना, मतार्थ का अर्थ वो है। दूसरे विरुद्ध मत किस प्रकार से मिथ्या है उसका वर्णन सो मतार्थ है। चरणानी योग में कहे हुए व्यवहार व्रतादि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यता वाले अन्य मत हैं, जैन मत नहीं। देखो, और भी आपको फंडा क्लियर हो जाएंगे इससे। क्या बोल रहे हैं, दूसरे विरुद्ध मत किस प्रकार से मिथ्या है। दूसरे मतों में और हमारे मत में क्या फर्क। वो हम भी जो है वो शांतिनाथ भगवान की या कोई भगवान की मूर्ति निकाल लेते हैं और उसके ऊपर अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, लोगों से पैसे वसूल करते हैं, और उनके सामने अपने अंदर ही अंदर चिंतन करते हैं कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है। आजकल तो खुल के ही बोलने लगे, स्वास्थ्य लाभ हेतु, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु, नौकरी में लाभ के लिए ओपनली बोलने लग गए, लिखने लगे। तो वो भी यही करते हैं। अन्य मतावलंबी भी महादेव जी के ऊपर में जलधारा छोड़ते हैं, उसको रुद्राभिषेक कहते हैं, और वो भी इन्हीं कार्यों के लिए करते हैं। तो हमारे में उनमें क्या फर्क हुआ। नहीं साहब, हम तो शांतिनाथ की मूर्ति पे करते हैं, वीतराग की प्रतिमा पे करते करते तो वैसे ही हो ना। उनको वीतरागी माना कहाँ, वो खुश हो जाएंगे हमको ये मिल जाएगा। या क्या बोला, दूसरे विरुद्ध मत किस प्रकार से मिथ्या है उसका वर्णन करना सो मतार्थ है। चरणान योग में कहे हुए व्यवहार व्रतादि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यता वाले अन्य मत हैं, जैन मत नहीं। ऐसा फलाने ऋषि ने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का आसन कांप उठा, और वो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग ले क्या वरदान मांग। ऐसी कथाएं चलती है ना। तो बोल रहे हैं कि वहाँ
चरणानी योग में कहे हुए व्यवहार व्रतादि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यता वाले अन्य मत हैं, जैन मत नहीं। श्री कुंद कुंदाचार्य ने भाव पावड़ में कहा है कि पूजा अधिक में और व्रतादि सहित होए सो तो पुण्य है, और मोह शोभ रहित आत्मा का परिणाम सो धर्म है। देखो, पुण्य और धर्म में एकदम डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सी कार्य क्रियाएं पुण्य की हैं, पुण्यादि की हैं, और कौन सी क्रियाएं धर्म की हैं। धर्म की जब बात चलेगी, वैसे तो अपन कहेंगे साहब त्याग बड़ा धर्म है, पुण्य बड़ा धर्म है, दान बड़ा धर्म है, तो वो हम उन शब्दों को पर्याय भावी वाची शब्दों के रूप में उपयोग कर लेते हैं। किसी को प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म है, सत्य बोलना बहुत बड़ा धर्म है, हम वो धर्म शब्द का इस्तेमाल कहीं भी कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है? मोह शोभ रहित आत्मा का परिणाम सो ही धर्म है। धर्म की कभी भी आपको परिभाषा में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे 10 धर्म है ना, उनके बारे में ध्यान रखें। उनमें कहीं भी किसी में बताया गया क्या? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं। किसके भाव हैं? उस द्रव्य के। यस, आत्मा के भाव हैं, मतलब वो उसके अंदर रहते ही हैं। मैं कौन होता हूँ पालन करने वाला? वो तो उसके बाय डिफॉल्ट स्वभाव में ही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, बल्कि उसके विरुद्ध जब मैं कुछ करता हूँ तो वो चिंतनीय है। जब मैं क्रोध आदि करता हूँ तो कहते हैं अरे तुम कैसे पागल हो, अपने संस्कारों के विरुद्ध जा रहे हो। शेर अगर घास खाने लगे तो लोग उसको कहेंगे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा स्वभाव है क्या? ऐसे ही, इसलिए उन्होंने भाव कहा। तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, और शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाय हैं। किस चीज के उपाय हैं? उन भावों को मेंटेन करने के उपाय हैं। जब मेंटेन कर लोगे तो कैसा सिग्नल आएगा, कैसे पता लगेगा कि धर्म मेरे जीवन में आ गया? तो अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, ज्यों गति दुखते काढ़ी मुकति करता है। देखो, आप समझ के देखो, हमारे शास्त्रों को भली भांति समझो। उसमें से जो प्रतिध्वनि निकलेगी हमको लगेगा हम कहाँ ज्ञान में फंसे हुए थे। अनमोल धर्म है। सिर्फ एक ही बात याद रखो, निश्चय धर्म एक ही है। जीव अपने स्वभाव में से, स्वभाव तो है ही हो, वर्तमान पर्याय में जो मेरे राग द्वेष आदि मोह शोभ आदि हैं, उनको निकल करके आत्मा के स्वाभाविक परिणामों में लौटना, वही धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब व्यवहार है। चाहे दीपक जलाओ, चाहे आरती उतारो, चाहे पूजन कर लो, चाहे दंडवत करो, हैं, कुछ भी करो, शास्त्र पढ़ना भी व्यवहार है। लेकिन वो पढ़ने के बाद में उसका जो गुणना है, चिंतन करना है, वो धर्म मार्ग है। बहुत क्लियर रखना अपने मन में बात। आप कर पाओ या ना कर पाओ बात की बात है, लेकिन ये हमारे टूल बॉक्स में ये समझ जरूर पड़ी रहना चाहिए। और जब भी हम कोई चीजें करते हैं तो मेरा अंतर आहत हो रहा है, इस बात को भूलना मत। नहीं साहब वो निश्चय, बहुत सारे लोग इसमें भटक जाते हैं। साहब निश्चय धर्म तो आपने बता दिया कि राग द्वेष करना होना ये सब नहीं, वो निश्चय धर्म है। लेकिन प्रैक्टिकली तो साहब हमको जीवन जीना है ना। तो मैं इरादा कदा लोगों की आलोचना भी करूंगा, लोगों को धमकी भी दूंगा, लोगों को सर्टिफिकेट दूंगा। एक आध मिनट हर आदमी दूसरे को सर्टिफिकेट देता रहता है, वो ऐसा वो वैसा। ये ध्यान रखना कि जितना भी हम अपने निश्चय धर्म से दूर जाते हैं, इन राग देशों से कभी किसी को कोई लाभ हुआ नहीं। आप बोलोगे साहब अब हमारी पर्याय में तो ऐसी चल रही है, हम तो अभी गृहस्थ हैं, कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो करो, लेकिन इसका खामियाजा हमको ही भुगतना है। नहीं साहब, वो लोग मानते नहीं जब तक उनको डराओ नहीं, धमकाओ नहीं, लोग कंट्रोल में नहीं आते। और हमें काम कराना है ना, इसलिए हमको सब करना पड़ता है। कराओ आप, तबीयत से कराओ, लेकिन सिद्धांत बाधित नहीं हो, किसी के लिए नहीं होता
हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं साहब, उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हो, खाते में मेरे ही लिखा जाए। 100% मान के चलना कि हमने तो साहब वो जो धार्मिक कार्य के लिए ऐसा काम, उनको बुरा भला कह दिया, उनको ये कर दिया, कर कह दो, मुझे तो करना पड़ेगा ना साहब, उसके बिना काम होता नहीं। आप बिल्कुल करिए, आप आपको जो अपनी स्टाइल अपनानी है, अपनाइए, लेकिन खाता वही बराबर चलेगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा कि आपने किस भाव से किया, वो भाव जो है पुण्य में या पाप में ही जाए। देखो शुकर ने सिंह से मुनिराज को बचाया, वो शुकर ने वहां ताड़ लिया कि ये महाराज पर आक्रमण करने वाला, तो उसने उसके आक्रमण करने से पहले खुद ही आक्रमण की मुद्रा में आ गया और सिंह से भिड़ गया, और खूब युद्ध हुआ और दोनों मरण को प्राप्त हुए। और उसमें से शुकर के भाव अच्छे थे, बचाने के भाव थे, इसलिए वो स्वर्ग गया, और सिंह जो उनको मारने के भाव से नरक गया। लेकिन दोनों में से कोई मोक्ष नहीं गया, वो शुकर भी स्वर्ग तक तो गया, लेकिन उसके जो भाव थे वो शुद्ध भाव नहीं बने। कहने का अर्थ क्या है, हम जो भी करेंगे, हमने मान लो कोई काम अच्छे के लिए किया, तो जो अच्छे के लिए किया थोड़ा बहुत उसके खाते में थोड़ा पुण्य चला गया, लेकिन जिस स्टाइल में मैंने किया, जिस तरह से मैंने किया, जिन लोगों को दुखी करके किया, उसका खाते में कौन लिखेगा, वो भी लिखा जाएगा। तो ये अपन सिद्धांत समझ रहे हैं, है ना। तो ये मतार्थ का जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतार्थ में क्या बोल रहे हैं वो, कि जैन मत में और बाकी मतों में फर्क है। वहां तो जो है क्रियाओं को विशेष वो दिया जाता है, भावों की कोई परवाह नहीं करते। तो जैसे बलि आदि भी देते हैं, देवी के सामने बलि दे दी सब, क्यों दे दी, देवी को खुश करना। उस जीव को मार डाला फ्री में तुमने, उसका पाप कहा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा, श्री कुंद कुंदाचार्य ने कहा है कि पूजा अधिक में और व्रतादि सहित होए सो तो पुण्य है, और मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम सो धर्म। निरंतर सोचते रहना कि मेरी इन क्रियाओं से कितने जीवों का जी दुखेगा, वो किस खाते में जाएगा, और इन भावों, इन सब क्रियाओं में कितनी वीतरागता की पुष्टि हो रही है, ये निरंतर ध्यान रखना। कोई समझाएगा नहीं आप। लौकिक जन अन्य मति कई कहे हैं, जो पूजा अधिक शुभ क्रिया में और व्रत क्रिया सहित है, सो जिन धर्म है, सो ऐसे नहीं है। हैं? क्या बोल रहे हैं वो, लौकिक जन अन्य मति कई कहे हैं, क्या कहते हैं, जो पूजा अधिक शुभ क्रियाएं और व्रत क्रिया सहित है, सो जिन धर्म है। अभी आप किसी नए लड़कों से पूछ लो, भाई जैन धर्म किसे कहते हैं, बोले साहब जैन धर्म में ये है कि बहुत सारी चीजें छुड़ाई जाती, रात्रि भोजन मत करो, कंद मूल फल मत खाओ, मदिरा वगैरह का सेवन मत करो, ये सब जो है निषेधात्मक धर्म है। और ज्यादा वो कह देते हैं कि साहब वो उपवास रखो, हाँ उपवास रख लो, फिर ये क्रिया करो, पानी छान के पियो, तीर्थों में हो। तो सब लोगों की भी यही मान्यता है और हम लोगों की भी यही मान्यता है। कोई हमसे पूछे जैन धर्म की परिभाषा बताओ, हम यही बताएंगे, जिस धर्म में जीवों को बचाने की बात की जाती है, जिस धर्म में जो है व्रत उपवास नियम किए जाते हैं, जो निषेधात्मक है, वो जैन धर्म है। बोल रहे हैं ऐसा हमने अपने धर्म को स्वयं भी माना है और दूसरों को भी मानने दिया है। जो पूजा आदि शुभ क्रियाओं में और व्रत क्रिया सहित है, सो जिन धर्म है, सो ऐसे तो नहीं है। यहाँ बौद्ध, वेदांत, नैयायिक इत्यादि में जो एकांत मान्यता है, और जिन मत में रहने वाले जीव में भी जिस प्रकार की विपरीत एकांत मान्यता चल रही हो, वह भूल बतलाकर उस भूल रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना, सो मतार्थ है। तो जिसने जो से हिंसा करी, उसने बोला कि भाई देना देवी को खुश करने के लिए मैंने बलि दी है। तो इस्लाम धर्म में भी वो उन्होंने वो बकरी की कुर्बानी देते हैं, जिसकी भी देते हैं, वो भी अपने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते हैं। तो उनसे जैन धर्म कैसे अलग है।
ऐसा न केवल हमें क्लियरली मालूम होना चाहिए, बल्कि हमारा प्रभावना भी ऐसी होना चाहिए कि लोग भी हमारे मत को सही अर्थ में स्वीकार करें। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका यही मानना है कि जैन धर्म सिर्फ निषेधों का धर्म है, क्योंकि उन्होंने यही सुना है, यही देखा है। और वो उन्हें बहुत चिढ़ है जैन धर्म से, सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसी बात ही पहुंचाई गई है कि इसी का नाम जैन धर्म। हमारी जिम्मेदारी है कि न केवल हम अपनी मान्यता सुधारें अपने बारे में, अहिंसा परमो धर्मा कहने में ये मात्र पुण्य की बात नहीं, अहिंसा परमो धर्मा कहने में ये पुण्य की बात भी है और धर्म की बात भी है। इस बात को थोड़ा सा कोई बताओ विस्तार से। फिर दोनों बातें कैसे? है ना, दो तरह का संयम होता है ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो संयम के द्वारा मैं क्या हासिल करता हूँ? मैं पुण्य आदि की प्राप्ति करता हूँ, और उससे धर्म का भी मार्ग प्रशस्त होता है। ये दोनों चीजें एक एक पहलू से कैसे हो जाती? उन्होंने एक भाव की दृष्टि से, दूसरा क्रिया की दृष्टि से। बहुत बढ़िया। भाव भी दो प्रकार के हो गए ना, एक तो मुझे जीवों को बचाना है। जो बोलते भैया तुम्हारे तो सिद्धांत में लिखा है, कौन किसको बचा सकता है? जिसकी जब मृत्यु होना निश्चित है वो मरता ही है, काल अवधि आने पर तुम कैसे बचा लोगे? तो निमित्त की बात है, पुरुषार्थ तो करना जरूरी है। हाँ, कि मेरे कारण से मतलब उनके मरण में मैं निमित्त ना बनूं, इसके लिए मैं अपनी अनर्गल प्रवृत्तियों को रोकूं, प्रमाद आदि से बचूं। ये तो हुआ मेरा संयम का भाव। और दूसरा, जहां स्वभाव में थोड़ा सा भी डेविएशन होता है, वहां हिंसा होती है। ये मेरा सिद्धांत है, ये धर्म है। आत्मा के जो न्यूट्रल भाव हैं, उनसे आइदर साइड, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, इस तरफ भी ना जाए उस तरफ भी ना जाए, बीच में रहे, स्थिर रहे, वो स्थिति लानी है। तो पुण्य और पाप दोनों ही वो पेंडुलम की तरह इधर और उधर की स्थितियां हैं। जब वो बीच में रहता है, न्यूट्रल रहता है, तब वो अहिंसक भाव में रहता है। जब मैं बात करता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म, परमो पुण्य नहीं कहता, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये प्राणी संयम और इंद्रिय संयम तो ये जो है व्यवहार की बातें हैं, लेकिन जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, तो धर्म का अर्थ ये है कि राग द्वेष आदि होना या भक्ति आदि के भाव होना, ये दोनों ही से रहित होना ही अहिंसा धर्म कहलाता है। कि हम सबको ये सब बात मालूम है क्या? अहिंसा की ऐसी परिभाषा हमको पता है, अपन इसका प्रयोग नहीं करते। परमो धर्म कहा उन्होंने, अहिंसा परमो धर्म। तो हम क्या समझते हैं, अहिंसा ही जैन धर्म है। हमारा जो दर्शन है उसको भी हम धर्म कह देते हैं, हमारी जो संप्रदाय है उसको भी धर्म कह देते हैं। तो यहाँ जो अपन समझ रहे हैं कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, कौन सी सिद्धांत की बात है, उसे मतार्थ कहते हैं, जो अपन ने पढ़ा। यहाँ बौद्ध वेदांत न्यायिक इत्यादि में जो एकांत मान्यता है, और जिन मत में रहने वाले जीव में भी जिस प्रकार की विपरीत एकांत मान्यता चल रही हो, वह भूल बतलाकर उस भूल रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना सो मतार्थ है ना। कल आप सब लोग तैयारी से आना, और हर एक को ये बताना है कि हमारा जैन दर्शन के हिसाब से हमारे सिद्धांत क्या। सिद्धांत कौन से? धर्म के हिसाब से, पुण्य और पाप के हिसाब से नहीं, धर्म के हिसाब से मेरे सिद्धांत क्या। तो ये हमने मतार्थ पढ़ा। अब एक थोड़ा सा पढ़ते हैं आगम अर्थ। 5 मिनट हमारे पास है। आगम अर्थ, जो सत शास्त्र में सिद्धांत में कहा हो उसके साथ अर्थ को मिलाना, सो आगम अर्थ है। सिद्धांत में जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह आगम अर्थ है। बड़े बड़े आगम लिखे हुए ना आपके पास, आपके पास षट खंडागम है, आपके पास में
हाँ, गोमटसार ग्रंथ है, छपनासार है, लब्धिसार है, या तत्वार सूत्र है, हाँ? बाकी परमागम है, नियमसार वगैरह आदि हैं। उन सब में वस्तु को कैसे समझाया गया है, किस रूप में दिया गया है, उससे मिलान करना। किसका मिलान करना? मैं जो मानता हूँ या जो मैं कहता हूँ या जो मैं पढ़ता हूँ, या कोई शास्त्र मुझे कोई भी लाके दे दे, लो साहब ये आपका जैन शास्त्र लो, तो मैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लूंगा क्या? उसकी दो पांच लाइन पढ़ के मेरे समझ में आ जाएगा कि इसमें तो माल कुछ और है। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि मैं अपने धर्म की नस नस जानता हूँ, किन अवयवों से बना है, क्या मूल सिद्धांत है, उसको अगर बाधित होता जानूं, अगर वो रागी राग द्वेषादि के की पुष्टि करने वाले हैं, तो तुरंत मैं उनको उनसे सावधान हो जाऊं। आजकल तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वही कहता है आगम में ऐसा लिखा है, दूसरा कहता है मैं आपको बता रहा हूँ आगम के आधार पर ऐसा है। तो आगम सबके अलग अलग नहीं है, लोग उनको इंटरप्रेट अलग अलग करते हैं। तो ये आगम अर्थ है। तो आगम अर्थ के हिसाब से भी आप उसको मिलान करते रहना। फिर एक भावार्थ है लास्ट में, तात्पर्य अर्थात इस कथन का अंतिम अभिप्राय सार क्या है। बहुत सारी बात करने के बाद अपन फिर कंक्लूड करते हैं कि साहब एक तो आप तो सार बस सार रूप में बता दो, हमें इतनी दुविधा में मत फंसाओ। कि परमात्मा रूप वीतरागी आत्मद्रव्य ही उपादेय है, इसके अतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकार का राग विकल्प उपादेय नहीं। यह सब तो मात्र जानने योग्य है, एक परम शुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है। भावन नमस्कार रूप पर्याय भी निश्चय से आदरणीय नहीं है। जो मैंने आपको भी समझाया, क्या बोल रहे हैं? भावन नमस्कार रूप पर्याय भी निश्चय से आदरणीय नहीं। इस प्रकार परम शुद्धात्म स्वभाव को ही उपादेय रूप से अंगीकार करना सो भावार्थ। एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बहुत विवल होकर के बार बार जो है वो साष्टांग नमस्कार कर रहा है, नो डाउट उसको बहुत भक्ति हो रही। दूसरा व्यक्ति वहीं पे पद्मासन लगा करके और अपनी आत्मा का चिंतन कर रहा है। तो कौन सा व्यक्ति आपकी नजर में वो वीतरागता का पोषण कर रहा है? बताओ। या तो आत्मा के पद्मासन अतिरिक्त। में जो चिंतन कर रहा है वो। हाँ, क्यों ऐसा क्यों है? जी, ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि वो राग द्वेष रहित है और अपने गुणों का चिंतन कर रहा है, अपने स्वभाव के चिंतन कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी वही धर्म आत्मा है। को आत्मा को ही नमस्कार करना जी। है ना? परमात्मा या पर आत्मा, पर आत्मा तो पर है, हालांकि वो लेवल बहुत बाद में आता है, लेकिन पंच परमेष्टि भी पर है। मुझे तो उनको आईने की तौर पर इस्तेमाल करना है। दर्पण को देखता हूँ तो मुझे अपना स्वरूप पता लगता है, लेकिन दर्पण ही मैं नहीं हूँ, दर्पण में दिखने वाला भी मैं नहीं हूँ। इसी तरह से वीतराग प्रभु का आलम्बन लेकर के मुझे अपने स्वभाव का भान होता है, इसलिए मैं उनका नमन करता हूँ। वास्तविक वो नमन मेरी अपनी वीतराग दशा को ही है। यह पांच प्रकार से शास्त्रों का अर्थ करने की बात समयसार पंचास्तिकाय बृहद द्रव्य संग्रह परमात्म प्रकाश की टीका में लिखी है। यदि किसी शास्त्र में वह ना कही हो तो भी प्रत्येक शास्त्र के प्रत्येक कथन में इन पांच प्रकार से अर्थ करके उसका भाव समझना चाहिए। देखो, हमने बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में आज बात की है। कल अपन इसको कंक्लूड करेंगे नए का स्वरूप समझ करके, क्योंकि ये हमने जो इतनी सारी एक्सरसाइज की ना नयों को समझने की, ये फालतू नहीं है। शास्त्रों में क्या पद्धति से बातें कही गई है, संसार में हमारा व्यवहार कैसे चलता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है और ऐसे वचन भी यूज करती है कि मैं तेरे को अभी जला दूंगी, इसमें मार डालूंगी, लेकिन उसके भाव ऐसे नहीं होते। ये भी एक नय है। तो ऐसे नयों के द्वारा हम जीवन में बहुत कुछ यूज करते जाते हैं। तो मेरा एक ही आपसे कहना है
कि संसार में प्रैक्टिकल करते करते अभी हमारे उस लेवल पे आए नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसे शब्द हम भी हमारे मुंह से भी निकल जाएं जिसमें किसी को डांटना डपटने की आवश्यकता पड़े। है कार्य कराने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अंदर से जो भाव है वो अवश्य ही दूषित नहीं होना चाहिए। सब जीवों के प्रति सम्मान का भाव, उनके सर्वाइवल का भाव वो बना रहे, तो आपको ऊपर ऊपर के भावों से अनंतानुबंधी कषायों का बंध नहीं होगा, दूसरी कषायों। इसलिए इतना सावधान रहना प्रारंभ में, बाद में तो फिर और ऊपर स्थिति में चले जाना। ठीक है सर, समय हो गया आपका। इससे कुछ अपने को लाभ हुआ आज के जो अपन ने चिंतन किया, एनालिसिस किया? ये पांचों ने बहुत अच्छे विवेचन किया आपने। जी ये हर शास्त्र को पढ़ने में पांचों ने तो लगते ही, बिल्कुल। भले ही महसूस ना, हाँ इनडायरेक्टली तो मतलब उनका वही है, पांचों शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और आपका जो भावार्थ वगैरह जितने भी। ये जो है जीवन में, संजय प्रकाश जी समझ में आया आपको आज? हाँ सर। देखो ये इस पूरा आज प्रैक्टिकल जीवन में, पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में इन पांचों नयों का उपयोग करना। जी उसमें से कुछ नयों का तो हम करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन जानकारी ना होने से सही मत का ज्ञान हमको नहीं है। हमारा धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म किसे कहते हैं, हम वो धर्म से कितने दूर हैं अभी। व्यवहार धर्म में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन निश्चय धर्म से बहुत दूर है। तो ये जब तक हम ये पांचों नयों के बारे में भली प्रकार नहीं जानेंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्या हरकिशन साहब? मैंने शास्त्रों में जो बात कही गई है उनका मेन मतलब क्या है, भावार्थ और मीन्स उनका अर्थ ढंग से लगा लेना, यही हमारे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है कि किस भाव से कही गई है उसका आलम्बन लेना है। ये पांचों नए अपने लिए ही हैं, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों पर नहीं लगाना है, अपने अपने भावों पर ही लगाना है, अपने स्वाध्याय में अपने से लगाना है, निज के लिए हैं ये। हम दूसरों को देख के कि वो कैसे पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ उनका कैसा, उसको उसमें नहीं जाना है, अपने निज के लिए हैं ये। हम कैसी पूजा कर रहे हैं, हम कैसे भाव लगा रहे हैं, उसके लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, कल अपन इसको कंक्लूड करेंगे, और जो हमने इसको पढ़ा है उसको एकदम टू द पॉइंट अपन बात करेंगे कि इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। यही धर्म है। ठीक है, चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश जी। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है छहु द्रव्य जान वेको बंदे विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तोरे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे डोक सदा दे थे डोक जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।